Well, this month of March is turning out to be extremely good for us. 4 continuous consecutive profitable days for all the Roaring Bulls Red Circle members. Congratulations, we are doing really good and we are able to do this good because of one primary reason. The one primary reason is we are dedicated to learn every single day. हम सीखेंगे और फिर हम जीतेंगे every day. Every time I say this to all of my Roaring Bulls family, no matter if you are a general member or if you are a premium member, you know that I keep on saying the more we learn, the more we earn. सीखते जाते हैं हम और पैसा बनता जाता है. ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि आपके अंदर जब आप इन ट्रेड्स को ले रहे हैं मेरे साथ, जब आप इन वीडियोस को देख रहे हैं मेरे साथ, तो आपके अंदर रिवायरिंग हो रही है, आपके ब्रेन के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो रहा है आपके अंदर. आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं. बहुत से लोग सपोर्ट टीम को मैसेजेस भेजते हैं और ये बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना अच्छा जा रहा है. उनमें से कई लोगों के रिव्यूज मैंने शेयर भी किए हैं आप सभी के साथ. Now the experience is good because you are getting to learn more. So just keep learning, keep focusing on the things that are, increasing your brain's potential, increasing your mindset. Those are towards betterment of your mindset as a trader. So आज हम बात करने वाले हैं कि आज यानी 4th of March के दिन एक्सपायरी का दिन था. मैं सुबह से बोल रहा था कि आज ऑप्शन सेलर्स का दिन है और मैंने, अगर आपको याद हो तो कल के दिन ही बता दिया था. अभी भी जाके आप कल का वीडियो देख सकते हैं. मैंने बहुत क्लियरली एक चीज बोली थी. 15,000 पुट ऑप्शन फ्रॉम निफ्टी एंड 35,500 पुट ऑप्शन फ्रॉम बैंक निफ्टी. ये दोनों ऑप्शन आज जीरो हो जाएंगे. अभी जाके देखिए इन ऑप्शन के साथ क्या हुआ है. Reason was very simple. There was huge addition of put side open interest on these two particular options. That is 15,000 Nifty put option and 35,500 Bank Nifty put option. इसका मतलब ये है कि the bulls were ready to defend these levels. ये levels बहुत strong support zones थे. Index negative रहा, नीचे रहा, फिर भी इन ऑप्शंस की वैल्यू जीरो हो गई. दैट मींस दैट दिस पर्टिकुलर जोन वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. निफ्टी मैनेज्ड टू क्लोज वेरी मच अबव 15,000 लेवल एंड बैंक निफ्टी आल्सो मैनेज्ड टू क्लोज समवेयर अबव दोज लेवल्स. सो नाउ द थिंग इज, कल के दिन क्या होने के चांसेस है हमको ये देखना है. आज क्या हुआ ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे और कल क्या होने के चांसेस है ये भी समझेंगे. अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन ना किया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय फ्रेंड? गो हिट द लिंक. गाड़ी का गियर चेंज करो, आगे बढ़ो, सीखो, एक्सीलेटर दबाओ और जीतो. एज आई से एवरी डे, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न. दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव. यू आर वाचिंग रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो. तो जबरदस्त दिन रहा आज का. कई मेंबर्स ने तो 50,000, 60,000, 70,000 रुपए से 80,000 रुपए से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स बनाए. आई एम कंग्रेचुलेटिंग टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू. नाउ इन टुडेस वीडियो वी लर्न अबाउट द मार्केट बिहेवियर टुडे एंड व्हाट माइट हैपन टुमारो. जस्ट इन केस आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया हो रेड सर्कल के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. दोनों ही टाइप के टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है. द प्रीमियम वन, दैट इज अ रेड सर्कल ग्रुप, रोरिंग बुल्स रेड सर्कल, इन द रेगुलर वन, रेगुलर को तो जाके अभी इसी फुर्सत में ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू विल बी कंटिन्यूअसली अपडेटेड with the pre-market reports, post-market reports and these videos every single day. Plus I share a few bonus trades here and there with the Roaring Bulls general members as well. So make sure to join me on the Telegram. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, this is the right time to subscribe my friend. Learn the only way to earn. So subscribe कर लीजिए ताकि हम हर रोज ऐसे ही एक दूसरे से मिल सकें और आप इन वीडियोस को देख के नोट्स बना सकें और एनालाइज कर सकें कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और कैसे ट्रेडिंग सेटअप डेवलप किया जाए. आगे बढ़ने से पहले एक बहुत सिंपल सी बात, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये नोट्स आपको कल के लाइव मार्केट में हेल्प करेंगे. इन नोट्स में आप नोट डाउन करने वाले हैं लेवल्स जो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ बताने वाला हूं. लेट्स क्विकली जंप टू द लैपटॉप एंड सी कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं. ओके, या here we go. So let's quickly see. First of all, www.roaringbulls.com. The name of the website is roaringbulls.com. जाइए और पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देखना चालू कर दीजिए. निफ्टी डिफेंडेड 15,000 beautifully but still ended in red. What was the reason? What happened? What went wrong? ये हम आज पूरा समझेंगे.
US bond yields are one major factor. The surge in the US bond yields are adding selling pressure in the technological stocks, and those stocks forced the Wall Street to close lower. And our markets are reflecting US markets. As I have told many times कि बाहर markets में जो हो रहा है US और European markets में हमारे यहाँ बड़ी ही जल्दी वो चीज reflect होती है. Blue chip stocks were very much affected due to weak global cues as of today, but mid cap and small cap stocks they gained some of the investor confidence and they retained a positive momentum. Okay, nearly 200 point की gap down opening के बाद निफ्टी जो है 15,100 के रेजिस्टेंस तक गया, वहां से 120 पॉइंट और गिरने के बाद 15,000 के लेवल पे निफ्टी तोड़ने की कोशिश किया, बट देन इट टुक सपोर्ट एंड इट वेंट बैक अप. ओके, नाउ ड्यूरिंग मिड डे as soon as the European market, this is important, okay, listen to it, during midday as soon as the European markets opened, Nifty lost its strength and moved down 130 points. Nifty closed at 1580, down 164 points. Okay, now European markets जैसे ही open हुए उस समय completely Nifty ने अपनी strength lose कर दी and there was sudden sell off सीन इन द इंडेक्स. हमने ऊपर जाते में भी पैसा बनाया, नीचे आते में भी पैसा बनाने की कोशिश करी. सो इट हार्डली मैटर्स कि इंडेक्स कहां जा रहा था. हमको अगर लेवल्स पता हो तो हम पैसा दोनों तरफ से बना सकते हैं. ओके, सच एन इंटरेस्टिंग डे विद हाई वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी कम हो गई थी. आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन जो जबरदस्त बाइंग आई थी, दैट वाज हेल्प्ड because of the volatility index going below or near to 22, but today it is back up. Let me clearly show you, it's back up by 10%. 24.15 पे आपका volatility index आ गया है. If you will just look at its chart, let me open its chart. Just look at the India VIX chart and you will get to clearly see कि what happened today. Why was there such a huge selling pressure? Can you see? कल के दिन अगर हम बात करें, the VIX India VIX was approximately close to 22 and today it's about 24.5. So volatility has shot up. Okay, that's not a good sign for the bulls. That's not a good sign for the bulls. Understand that. Okay, India VIX need to cool down and it need to cool down below 22 in order to प्रमोट सपोर्ट बेस्ड बाइंग. ओके, और 3 दिन से निफ्टी अच्छी खासी विनिंग स्ट्रीक पे चल रहा था थर्सडे के क्लोज तक, और उसके बाद जो है आज आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है. और अब हम बात कर लेते हैं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की. 12 एडवांसेस ओनली एंड 38 डिक्लाइंस. 38 डिक्लाइंस रहे. एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वाज नॉट वेरी गुड. इंडेक्स फेल अ बिट एंड आगे हम बात कर लेते हैं विच वर द स्टॉक्स दैट helped the index to move up and which were the stocks that move the index downward. Okay, so Adani Ports, Shree Cements, Ultratech Cement, Grasim and SBI Life Insurance. So cement sector, yes, it was very good. It was doing very good. It helped the index to move up. And let's quickly see which were the stocks that dragged down the index, mostly from the banking sector. HDFC Bank, HDFC, Reliance, ICICI Bank and Infosys. Infosys again, it's an IT stock, and because of US bond yields, you can easily see IT stocks are very much affected in our market also. Okay, now Bank Nifty was also nearly 500 points down जब Bank Nifty open हुआ. 800 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ओवरऑल मूव किया और आखिरी में 565 पॉइंट जाके -1.56% पे वो क्लोज हो गया. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन रेड एज ऑफ नाउ, सो वील हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस टुमारो. आज के ट्रेडिंग सेटअप की अगर हम बात करें तो टोटल हम लोगों ने आज 5 ट्रेड्स लिए थे. इसमें से एक बोनस ट्रेड था जो मैंने आप लोगों के साथ जनरल ग्रुप पे भी शेयर किया था. आई होप कि आप लोगों ने उसको फॉलो किया हो. इन 5 ट्रेड को मिला के एक निफ्टी के अंदर ट्रेड था, बाकी चारों बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड थे. हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए एंड ऑल्दो ये जो सेकंड स्टॉप लॉस इस ट्रेड में हिट हुआ है, आई स्ट्रिक्टली सेड टू ऑल ट्रेडर्स, यू डोंट नीड टू टेक दिस ट्रेड. इट्स अ काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड. स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये टारगेट भी अचीव हुआ था, इनफैक्ट ओवर अचीव हुआ था, बट देन आवर स्टॉप लॉस वाज हंटेड एंड देन दिस टारगेट वाज अचीव्ड. दिस वाज व्हेन द यूरोपियन मार्केट्स ओपनड, द मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग and it bounced back a little bit. Our stop loss hunted and the markets fell again. Okay, so this is what happened, but not an issue.
No problem. Overall, we made 3,050 rupees per lot. Multiplied by a lot size, a lot of people made over 80-90,000 rupees. That's a good sign. Okay. Now we'll quickly see what happened to Nifty 50 index and what are the chances for tomorrow. Option chain की हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Option chain को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो 15,000 के लेवल पे अभी भी सपोर्ट अच्छा है. जितना पुट साइड ओपन इंटरेस्ट 10th मार्च की एक्सपायरी के लिए अवेलेबल है उससे काफी कम है कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट. दैट मींस दैट 15,000 इज स्टिल अ गुड सपोर्ट एज ऑफ नाउ. बट अगर आप थोड़ा और नीचे जाके देखेंगे तो 14,000 इज स्टिल अ मेजर सपोर्ट. आप देख सकते हैं 13.2 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 14,000 लेवल. सो एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द 14,000 लेवल फ्रॉम द कॉल साइड. अगर आप इससे कंपेयर करें 15,000 के लेवल से तो काफी ज्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट 14,000 लेवल पे अवेलेबल है. बट अगेन I'll say 15,000 is a safer level for support as of now. And resistance की अगर हम बात करें 15,200 is yes, it's a good resistance as of now. 15,200 पे अगर आप देखेंगे 13.2 lakh open contracts on the call side and only 5.1 on the put side. But 15,200 के ऊपर का कोई भी level अगर आप देख लें, especially 15,500, it has huge open interest on the call side. That means this is a strong resistance zone. So अगर हम बात करें ट्रेडिंग रेंज की बात करें फॉर द अपकमिंग वीक, आई सेंस दैट दिस इज समवेयर द ट्रेडिंग रेंज फॉर द अपकमिंग वीक. सो इट इज 14,950 14,900 टू 15,500. यहां कहीं कल हमको ट्रेडिंग रेंज कल और इनफैक्ट अगले नेक्स्ट वीक के अंदर हमको ये ट्रेडिंग रेंज नेक्स्ट एक्सपायरी तक देखने को मिल सकती है. रीजन बीइंग आवर ऑप्शन चेन डेटा सजेस्ट दिस ट्रेडिंग रेंज टू अस एज ऑफ नाउ. कल जो भी होगा डेटा वो हम कल उस बारे में बात करेंगे. लेट्स क्विकली लुक एट द चार्ट्स एंड भाव भगवान 6 क्यों 2-3 चीजें बड़े इफेक्टिवली आज वर्क करी हैं. सबसे पहली चीज सीपीआर जोन. क्या आप देख सकते हैं सेंट्रल प्राइवेट रेंज, ये हमारी पूरी सेंट्रल प्राइवेट रेंज है, ये हमारा सीपीआर कुशन है और ये सेंट्रल प्राइवेट पॉइंट है, ये हमारा अपर कुशन है और ये हमारा लोअर कुशन है. कितना ब्यूटीफुली सीपीआर वर्क करता है. आप फॉल्स ब्रेकआउट से अगर बचना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस योर सीपीआर. ठीक है, मान लीजिए आपने अगर खाली इस जोन पे ट्रेड पॉजिटिव साइड ले लिया होता, बुलिश ट्रेड ले लिया होता और इस एक्सपेक्टेशन में कि अब यहां से इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो कैन यू सी इंडेक्स जस्ट केम डाउन आफ्टर टचिंग just next 30-40 पॉइंट्स. तो आपको कहां से कंफर्मेशन मिलता है? जब आपका सीपीआर का अपर क्वेश्चन सक्सेसफुली ब्रेक हो तब आपको मानना है कि आपका जो है इंडेक्स अब ऊपर जाने के लिए तैयार है. और जब आपका सक्सेसफुली लोअर कुशन ब्रेक हो विद अ बिग रेड कैंडल तब आपको मानना है कि आपका इंडेक्स नीचे जाने के लिए तैयार है. ओके, सो सीपीआर हेल्प्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली लेवल्स कैसे वर्क करते हैं. इंडेक्स ऑल्दो गैप डाउन खुला, हमने कल जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन डिस्कस किए थे इंडेक्स के लिए वो कल वाले जोन्स इनवैलिड हो गए. बट मैंने आपको कई बार बोला है हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स हमारे पास अभी भी मार्क्ड हैं. उनको वैल्यू करना सीखिए, उनको रिस्पेक्ट करना सीखिए. इनकेस आपने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस हिस्टोरिकल सपोर्ट के ऊपर अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं ली है तो जाके मास्टर क्लास अटेंड करिए. रोरिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबर अगर आप हैं तो मास्टर क्लास आपके लिए लाइव हो चुकी है, नहीं है तो मेंबर बनिए और इस मास्टर क्लास को अटेंड करिए ताकि आप सक्सेसफुली हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल सपोर्ट्स को आप फायदा उठा सकें उनका और ज्यादा से ज्यादा बेहतर ट्रेड सेटअप कर सकें. ओके, नाउ वी लुक एट द हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस फॉर द डे. आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल सपोर्ट फॉर द डे फर्स्ट, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने क्विकली 14,979 का हमारा जो सपोर्ट मार्क्ड है ऑलरेडी पहले से पता था, वहां ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया एंड स्टार्टेड मूविंग बैक अप. इट ट्रेडेड बैक अप टू द सीपीआर जोन एंड देन मिड डे जब मैंने आपको बताया यूरोपियन मार्केट जब ओपन हुए उसके आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स फेल डाउन एंड दिस वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी इंडेक्स. नाउ वी हैव टू क्विकली लुक एट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की. निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कल के लिए क्या लेवल्स होने वाले हैं ये हम अभी बात कर लेते हैं. निफ्टी 50 इंडेक्स के 5th मार्च के लेवल्स यहां पे ऑलरेडी नोट कर रखे हैं हमने. 5th मार्च का जो लेवल है रेजिस्टेंस का लेवल है 15,162. ओके, दिस इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर द इंडेक्स. सेकंड रेजिस्टेंस इज 15,244. 15,244 के ऊपर आपका सेकंड रेजिस्टेंस है इंडेक्स में. ठीक है, इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लीजिए. ये लेवल्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं कल की डेट में. ओके, एंड सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो 14,979 इज योर फर्स्ट सपोर्ट. ओके, दिस इज योर फर्स्ट सपोर्ट. ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि
इस रेंज में यहां कहीं सपोर्ट अवेलेबल है, बट टू बी मोर प्रिसाइज लेट्स से 14,979 इज योर फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट इज अवेलेबल एट 14,884, थोड़ा सा नीचे कहीं यहां पे आपका सेकंड सपोर्ट अवेलेबल है। कूल। सो इस पूरी चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये आपका सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, इन चारों लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। इनके बेस पे हमको कल का पूरा ट्रेड सेटअप रखना है। ओके, आई होप आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के लेवल क्लियर हुए होंगे आज के वीडियो में। नाउ वील क्विकली टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स की पहले हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आपको इसीलिए दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ऑप्शन चेन को पहली बात तो रीड कैसे किया जाता है, और दूसरी बात ऑप्शन चेन एनालिसिस से आप किस तरीके से लेवल्स और मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें 35,500, मैं आपको कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं, सपोर्ट अच्छा है। ऑल्दो कॉल साइड पे कुछ ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, बट अगेन सपोर्ट इज स्टिल गुड। पुट साइड से कुछ ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, बट स्टिल द सपोर्ट इज गुड। ओके, नीचे अगर जाएंगे तो 35,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इवन 35,500 also is your 35,500 is also your strong support. That's okay. And where is your resistance then? Resistance अगर हम बात करें तो 36,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कॉल ऑप्शंस की तरफ, दिस इज योर रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस इज अवेलेबल एट 36,500। बट ट्रेडिंग रेंज की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग रेंज हम सेफली कह सकते हैं 36,000 के लेवल से 35,000 के लेवल तक की बीच की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है अपकमिंग वीकली एक्सपायरी के लिए, इनकेस मार्केट में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव या बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती है तो दिस कैन बी योर ट्रेडिंग रेंज लुकिंग एट द put side and the call side open interest data. Okay, now we'll quickly look at the charts and see कि क्या हुआ। Again so beautifully worked CPR is God, you know, मैं CPR का इतना बड़ा फैन इसीलिए हूँ। CPR के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी अवेलेबल है, दैट इज फ्री टू वॉच फॉर एवरीवन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो फ्री वीडियो जाके आप देख सकते हैं। और CPR की वीडियो को इसीलिए देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा लीडिंग इंडिकेटर, इट्स नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर लाइक RSI और many more indicators, it's a leading indicator. Okay, so quickly look what happened with the index, with the bank nifty index. अगेन गैप डाउन ओपनिंग थी, बट हमारा सपोर्ट लेवल ऑलरेडी मार्क था। देखिए कल के सपोर्ट तो और रेजिस्टेंस इनवैलिड हो गए क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिली, बट हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस अगेन इट प्लेड सो इंपॉर्टेंट रोल माय फ्रेंड। कैन यू सी 35,566 पे सपोर्ट मार्क था। कहां से लिया इंडेक्स ने सपोर्ट? 35,566 माय फ्रेंड, दैट इज अ लेवल जहां से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया। यहां से रिट्रेस होना चालू हुआ एंड CPR वाज आर सेलिंग टारगेट। पूरे मूवमेंट को कैप्चर करने की हमने कोशिश करी। कॉल साइड में जबरदस्त मूवमेंटम मिला, जबरदस्त पैसा बनाया। पुट साइड के अंदर यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने के बाद जब ये हमारा CPR जोन ब्रेक डाउन हुआ था, इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था। आपको मैं बताता हूं स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ पुट साइड के अंदर। ये बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड सेटअप बन सकता था। ये कंफर्मेशन कैंडल आपको दिख रही है, लेट मी जूम इन वंस फॉर यू। आपको ट्रेडर क्यों कहां फेल हो जाता है ये भी समझ में आना चाहिए। ट्रेड सेटअप सही था, एनालिसिस सही थी, बट फेलियर कहां हाथ में मिला जरा इसको समझिएगा। मैंने आपको क्या समझाया CPR की वीडियो में, अगर आपको लोअर कुशन से ब्रेकडाउन मिलता है तो आप अपना सेलिंग का टारगेट रख सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और आपके पाइवट पॉइंट का मिडिल रेंज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एग्जैक्टली हमने वो किया, हमने पाइवट पॉइंट के मिडिल रेंज को स्टॉप लॉस रखा और यहां से अपना पुट ऑप्शन में बाइंग करी। बट हुआ क्या? इंडेक्स मूव्ड अप, hunted our stop loss so beautifully। क्या आप ये देख रहे हैं रिवर्स हैमर? it completely hunted our stop loss। it's like just sorry, it's like it just went there to hunt our stop loss itself, and then it came back and gave a complete downward momentum। so इस पूरे ट्रेड के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो सकता था, बट हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया एंड इट केम बैक। नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस हंटेड, नो प्रॉब्लम। हमने उसके बाद भी दिन भर में इस पूरे मोमेंटम को कैप्चर करके बहुत अच्छा पैसा बनाया था। ठीक है, लॉजिक आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, लेवल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। कल के लेवल्स भी अपन अभी के अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ क्विकली लेट्स लुक एट टुमारोज लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स 5th ऑफ मार्च कल। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा अवेलेबल है 36,150 के ऊपर। 36,150, वेयर इज 36,150? हियर इट इज 36,150, आज का पाइवट रेंज का सेंट्रल पॉइंट 36,150 फर्स्ट रेजिस्टेंस। Second resistance 36,394. Okay, this is your second resistance. So mark these resistances. These are going to be crucial for you for tomorrow.
सपोर्ट जोन्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स 35 432 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ऑल्दो जैसे निफ्टी के अंदर भी एक थोड़ा सपोर्ट जोन ऊपर भी अवेलेबल था, इसमें भी अवेलेबल है, दैट इज 35 566, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इज 35 432 एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इज 35 150, दैट इज मच लोअर. ओके, तो इस पूरे सपोर्ट जोन को आप मार्क कर लीजिए. ठीक है, ये आपके बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गए, ये आपके निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गए, इनको मार्क कर लीजिए. जस्ट इन केस आपको हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस आपके चार्ट्स पे मार्क नहीं है, मैं जूम आउट कर देता हूं थोड़ा, आपको सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखने लगेंगे. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे पेज का, आपको सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियरली दिख रहे हैं. वहीं पे आपकी ट्रेडिंग होने वाली है. सपोर्ट से बाइंग आएगी, रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगी. अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट बन जाएगा, अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा. इट इज प्रिटी इजी, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. अगर आप सीखने में विश्वास रखना चालू कर दें तो जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता. मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूं. और ये लेवल्स जो है ना, भाव भगवान छे माय दोस्त, भाव को मान लो, जीतना अपने आप चालू कर दोगे, भाव आपको भाव कर देगा बिल्कुल. ठीक है, सो सॉरी दैट वाज फनी. मेक श्योर दैट यू लर्न दीज लेवल्स, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज लेवल्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस होल वीडियो. नहीं समझ में आया हो, रिवाइंड करो, पीछे जाके दोबारा देखो, 10 बार देखो, तब तक देखो जब तक समझ में ना आ जाए. नोट्स बनाओ. कल ट्रेडिंग के अंदर घाटा नहीं खाना, अभी से लेवल बता दिए हैं, फायदा ही होना चाहिए. अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया हो कि कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस करी जाती है, कैसे हम अपने लेवल्स को निकालते हैं, हिस्टोरिकल लेवल्स को, I would request you to join the Roaring Bulls Red Circle membership that is just for 999 rupees per month. As I say, it's even cheaper than your daily cost of chai and samosa at just 33 rupees per day. 33 रुपए पर दिन में अगर आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है तो किस बात का इंतजार है मेरे भैया. जाके ज्वाइन कर लीजिए Roaring Bulls Red Circle. The support team is always available for your support day and night till 11:30 PM. If you have any concern, any queries, support team की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. कमेंट भी आप नीचे कर सकते हैं. आप रेड सर्कल भी ज्वाइन कर सकते हैं. आपकी सारी क्वेरीज का जवाब सपोर्ट टीम भी देगी और मैं भी दूंगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा. आपके लाइक से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है मुझे और किसको? सपोर्ट टीम को. सपोर्ट टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है. सो मेक श्योर यू मेक देम फील मोटिवेटेड. कमेंट में जाके जरूर कमेंट करिए. आपकी क्वेरीज, आपके कंसर्न्स, आपका एप्रिसिएशन, आपकी थ्योरी, कुछ भी हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आया हो तुरंत डिसलाइक कर दीजिएगा. कोई आपको रोक नहीं रहा, बट प्लीज डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी हियर. आई am telling you, Roaring Bulls is a community of highly charged, highly enthusiastic, highly positive people. Be one of them. Be positive, be charged, be enthusiastic about life, about trading, about business, about service, about job, about career, anything. Just stay charged. Okay, so I hope you all are doing well. I hope you are all safe from this corona thing. It is about to go away. Vaccination drive is on. Still wear your mask, protect your family, protect yourself, and be a smart trader. Trade intelligently, don't overtrade, have patience, keep learning, keep analyzing, and we will win together. This is your friend Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.